Hi, I am Sayyid Rashid. You are watching Ahlaved High School and Junior College YouTube channel. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today we are continuing our class 6 mathematics fraction and decimal chapter number 7, and in this we will going to learn like exercise number 7.5. So hope you have done well in your previous exercise like exercise number 7.4, 7.3, 7.2 and 7.1. This is one of the important chapter you need to know because you are in 6th class. Later you will go to 7th class and move on to 8th, 9th, 10th like this. जैसा कि आप जानते हैं मैं सैयद राशिद हूँ। हम आज क्लास 6 की मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर जो अभी हम पढ़ रहे हैं एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहता है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ही मैं आपको बहुत सा टाइप के फ्रैक्शंस बताया था कि लाइक फ्रैक्शन रहता, अनलाइक फ्रैक्शन रहता, लाइक आपको रहता है प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन खुद का डेफिनेशन क्या था वो पूरा मैंने डिटेल में बताया है। ये चैप्टर नॉट ओनली फॉर योर 6th क्लास लाइक एग्जामिनेशन बट ऑल्सो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू इन योर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ये समझना है और ट्राई करना है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि स्टूडेंट देखिए ये मैथ्स है, आप 1 से 2 मरतबा लिखिए। आप अगर आपकी ब्रेन कैपेसिटी अगर अच्छी है, माइट भी फ्यू स्टूडेंट्स क्या रहते हैं अच्छे से जल्दी कर ले सकते, कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा, जैसा 2-3 टाइम करना पड़ेगा, थोड़ा हार्डवर्क करना है आपको। तो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 शुरू कर रहे हैं। इसमें स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, वो क्वेश्चन लगाते हुए मैं पहले रीड करता हूँ। मेक श्योर लिसन केयरफुली एंड राइट दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके राइट भी कर लीजिए क्वेश्चन, ताकि मैं आंसर बोर्ड पे कराता हूँ। ओके, सोनू वेंट टू ए शॉप. He want to buy a chikki and a toffee. One chikki cost 0.75 rupees and a cost of toffee is rupees 0.50. If he buy one each of them, how much he has to pay to the shopkeeper? Sonu mother gave him rupees 2. He gave it to the shopkeeper and brought items of 1.25. How much he will get in return? Suppose if his mother gave her 5, then how much will the shopkeeper return? So hope you have saw. उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन तो देखा है। फर्स्ट वाला सॉल्व देखेंगे हम, ठीक है। सोनू, ठीक है, सोनू क्या करे, एक शॉप को गए, वेंट टू अ शॉप, WENT, वेंट टू शॉप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हम क्वेश्चन में का ही हिस्सा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन्होंने स्पेंड किया, ठीक है, ही बाइस, और आप बोल सकते ही बाई, ठीक है, चिक्की, ठीक है, चिक्की इन्होंने लिया, कितने की ली थी चिक्की, आप बोल सकते कि रुपीस लाइक 0.75 की लिए थे। अगेन ही बाइस, ठीक है, इन्होंने उसके बाद नेक्स्ट क्या करे थे, टॉफ़ी लिए थे, ठीक है। टॉफ़ी का कॉस्ट क्या था, यहाँ पे आपको फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ही बाइस टॉफ़ी, डायरेक्ट टॉफ़ी लिख लेंगे आप, तो 0.50 था। तो ये हो गया चिक्की का कॉस्ट और टॉफ़ी का कॉस्ट। तो जैसा कि ही यानी कि इनका अगर टोटल कर लेंगे हम, तो इसका भी आंसर वैसे तो आपको दिया हुआ है कि 1.25 रुपीस होता है, ठीक है, रुपीस 1.25 होगा। नेक्स्ट बोल रहा है कि इनके मदर कितने दिए, 2 रुपीज़ दिए इनको, तो शॉपकीपर कितने वापस देना। तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपल माइनस करेंगे, लाइक सोनू, ठीक है, हैज़ टोटल अमाउंट कितनी थी उनके अंदर पास, बोलिए कम ऑन स्टूडेंट, रुपीस 2.00। यहाँ पे मैं 2.00 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ डेसिमल्स में सम है, तो इसीलिए। तो ही स्पेंड, इन्होंने स्पेंड कितना किया था, देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे सोनू स्पेंड, SPENT, स्पेंड लाइक टोटल अमाउंट कितने, नॉट टोटल अमाउंट, सोनू स्पेंड अमाउंट लिखेंगे, क्योंकि टोटल अमाउंट तो कितने करे थे ना, रुपीस लाइक 1.25। तो रिमेनिंग कितने हुए, अब हम आप कैसा यानी कि करना है सम, तो बहुत आसान रहता। देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, ये जो है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिए हम। तो एक ख्याल रहिए, ये दोनों ही डेसिमल्स में से है, तो ये 0 में से 5 नहीं निकल सकता, तो इधर का 1 यहाँ पे कैरीड आउट हो जाएगा। तो ये 10 में से अगर आप 5 निकाले तो 5 बचेगा, फिर ये 9 हो गया था इनिशियली, ठीक है, 9 हो गया था, तो
तो 9 में से अगर हम 2 निकाले तो कितने 7 बचेंगे। और ये पॉइंट जैसे का वैसा है, यहाँ पे 1 इधर देखिए ये 1 ईच हो गया था जो फाइनल, तो 1 1 कैंसिल होकर 0 हो जाता, तो ₹0.75 किसके पास रहते, सोनू के पास रहेंगे, यानी 2 रुपीज़ में से 1.25। देयरफॉर सोनू रिमेनिंग अमाउंट लिख सकते हैं हम, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट AMOUNT अमाउंट इज 0.75 रुपीस लिखना यहाँ पे कंपलसरी है, अदरवाइज आवर आंसर विल बी रॉन्ग। अगर हम रुपीस नहीं लिखेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अभी क्या कर रहे हैं कि अगर उनके मदर अगर उनको 5 रुपीज़ देते तो कितना उन्होंने रिटर्न करके लेके आते। तो देखिए अगर सोनू के मदर अगर उनको 5 रुपीज़ देते, केस ये हो गया हमारा मेन आंसर। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा कि अगर सोनू के मदर अगर इफ़ ओके सोनू SONU सोनू मदर, ठीक है, गिव्स हिम, ठीक है, गिव्स हिम ₹5, यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल अच्छा डाले आप, तो हम 5.00 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अगेन स्टूडेंट, क्योंकि 2 डिजिट्स है। तो कितने बचते थे हमारे पास, 1.25 इन्होंने स्पेंड किया था, तो ऑब्वियसली जो इनके पास अमाउंट बचता था, ये कुछ ब्लैक कलर से कर लेता हूँ मैं, ये 10 में से 5 निकाले आप तो 5 बच गए, 9 में से 2 निकाले अगर आप तो 7 बच गए, पॉइंट जैसे का वैसा। ये क्योंकि 5 जाके 4 हो गया था, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3.75, तो ये हो गया एक अलग केस। तो ये आपको आंसर में 2 अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। पहले हिस्से में आपको ये पूरा कॉपी कर लीजिए ब्लैक मार्कर से जो है, फिर सेकंड हिस्से में आप इफ सोनू मदर गिव्स हिम ₹5 मीन्स ही विल गेट दिस। यहाँ पे आपको माइनस की साइन डालना पड़ेगा, ठीक है। सेम केस इधर के केसेस में भी आप माइनस साइन डाल लें, बेटर रहेगा, बिकॉज हम साइन नहीं डालेंगे तो कैसा पता चलेगा कि हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं। तो नाउ द टाइम टू कॉपी डाउन दिस, ये आप कॉपी कर लीजिए, मैं फ्यू सेकेंड्स ऐसे ठहरता हूँ, आप चाहे तो वीडियो पॉज करना करके कॉपी कर लेना, ओके। क्या हुआ जी, कॉपी कर लिए? हाँ, कॉपी करने से नहीं होता, 2 वक्त नहीं तो 3 वक्त प्रैक्टिस करना और इसको समझना, तो ये चीज आती मैथ्स। होप यू हैव कॉपीड। It is not a task to done just copying. You need to practice more than 2 or 3 times so that you will get the max. Okay. Now our question number 2 is add the following decimals. जो decimals है उसको हमको add करना है। तो first it is like हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 25.1 plus 3.80। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा हमेशा का स्टेटमेंट रहता वो रहता गिवन, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा पैटर्न वाइज जमा के लिख लेंगे ऑल द स्टूडेंट इन व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे हमको थोड़ा सा डायरेक्ट हमको ऐड करना है, तो मैंने पैटर्न को इस तरीके से लिखा है। क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, ये डेसिमल की जगह डेसिमल, डिजिट्स की जगह डिजिट्स, इंटीग्रल पार्ट की जगह पे इंटीग्रल पार्ट। 1 और 0 क्या हो गया, 1 हो गया, 1 और 8 क्या हो गया, 9 हो गया, 8 और 3 क्या हो गया, सॉरी 5 एंड 3 क्या हो गया, 8 हो गया, ये 2। तो आंसर क्या आया हमारा 28.91। सेकेंड वाला भी मैं ही करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपको करना होगा। देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, सेकेंड वाला देखिए आपको 14.01 प्लस 1.1 प्लस 1.98 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व में आप जैसा कि गिवन लिखेंगे, और हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट विथ सेम पैटर्न। ये थोड़ा सा खोल के लिखना पसंद करूँगा मैं, उसका रीज़न ये है कि हमको प्लस करना है, तो अपन 14.01 लिख लिए, उसके बाद 1 लाइक हमको क्या दिया हुआ है 1.1, तो हम यहाँ पे 1 कहाँ पे डालेंगे ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, इसी जगह पे डालना होगा आपको 1। क्यों डालना होगा, क्योंकि ये इसके बाद ही है। अगर आप चाहे तो इसको 0 कंसिडर कर ले सकते, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं रहता। उसके बाद 1.98 है हमारे पास, ये तीनों को मिला के प्लस कर देना, सिंपल आंसर है हमारा। 1 और 8 कितने हो गए, 9 हो गए, 1 और 9 कितने हो गए, 10 हो गए, 10 का 0 कैरी 1, 5 6 7, ठीक है, 1 का 1, वी गॉट आंसर लाइक 17.09। ये हो गया सेकंड वाला। और कुछ है प्रैक्टिस के लिए आपको करना होगा, मैं यहाँ पे रेड मार्कर से लिखा देता हूँ, और सर बार बार होमवर्क दे दे रहे हैं बहुत। यस, यू हैव टू डू, अदरवाइज यू मे नॉट गेट दिस मैक्स, यू नीड टू प्रैक्टिस सम्स बाय योर साइड ऑल्सो। प्लस 0.61 ये एक हो गया आपका। नेक्स्ट आपको फोर्थ वाला हमारे पास है लाइक 2.3 प्लस 18.94, और बहुत सारे समा हैं, अगर आप प्रैक्टिस करना पसंद करते तो कर सकते। तो ये हो गया हमारा सेकंड वाला। तो उसके बाद
थर्ड वाला आंसर है हमारे पास, अगेन मैं क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लगाते हुए पढ़ाऊंगा, फिर आंसर हम डायरेक्ट कर लेंगे। ओके, एज यू कैन सी द क्वेश्चन, अभिषेक ट्रैवल्स 5 किलोमीटर 28 मीटर बाई बस, 2 किलोमीटर 265 मीटर बाई कार एंड द रेस्ट 1 किलोमीटर 30 मीटर ऑन फूट। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल इन ऑल। यहाँ पे देखिए अभिषेक 5 किलोमीटर 28 मीटर्स जो है बस से ट्रैवल करें, वेरास 2 किलोमीटर 265 मीटर्स कार से और 1 किलोमीटर 30 मीटर फुट से करें। तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कितना कवर किया हमको बताना है। तो आंसर हम देख लेंगे। ओके, सो जस्ट आई एम सॉल्विंग थर्ड सॉल्व। ओके, यहाँ पे लिख लेंगे हम अभिषेक, ठीक है, जो अभिषेक है उन्होंने ट्रैवल किया था, किस तरीके से किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहला लिखना है 5 किलोमीटर्स और 28 मीटर्स है तो 5.028 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपको 2 किलोमीटर 265 मीटर डायरेक्ट लिख लेंगे आप, और आपको 1 किलोमीटर और 0.30 लिखेंगे और ये पूरों को प्लस करेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल कर सकते हैं आप लोग मेरे को, सर ये आप यहाँ पे 0 क्यों ले रहे हैं। देखिए हमारे पास एक रूल है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास 1000 मीटर्स होता, इज इंट 1000 मीटर होता है ना। तो कभी भी अगर 2 डिजिट्स अगर आपको दे रहा किलोमीटर्स और मीटर्स मिला के, तो 2 डिजिट से पहले 0 लगाना। सेकंड केस में आप देख सकते हैं मैंने 0 नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 3 ऑलरेडी डिजिट दे दिया था मेरे को। अक्सर यहाँ पे एक एरर हो जाता बच्चों से कि ये 0 और ये 0 इनिशियली नहीं लगाते वो लोग, तो इसलिए गलत आने के चांसेस रहते। तो इस टाइप के एरर को अवॉइड करने के लिए ये आपको याद रखना 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होता। तो अब यहाँ देखिए 8 और 5 कितने होते 13 का 3 कैरी 1, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, 9 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 12 का 2 कैरी 1, तो ये हो गया हमारे पास 1 एंड दिस 2 टोटल 3 हो गया। पॉइंट अपनी जगह पे है, 5 और 2 7 हो गया, 7 + 1 8 हो जाता। तो उन्होंने टोटल 8 अब देयरफॉर ही, ठीक है, ट्रैवल्स, इन्होंने ट्रैवल्स किया TRAVELS ट्रैवल्स 8 किलोमीटर और 323 मीटर्स, ठीक है, METERS मीटर्स टोटल डिस्टेंस, TOTAL टोटल DISTANCE। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रफली जल्दी करवा दिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन आप चाहे तो लिख सकते, गिवन अभिषेक ट्रैवल्स 5.08, ये टोटल किलोमीटर हो जाएगा आप, क्योंकि आप अब यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए मीटर्स पे, ये तीनों भी किलोमीटर ही कहलाएंगे। या फिर आप चाहे तो 8 अब इसको और एक भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, क्या लिख सकते 8.323 किलोमीटर्स बोल के भी लिख सकते हैं आंसर, ठीक है, 8 किलोमीटर्स और आपको 323 मीटर्स लिखने के बदल ऐसा भी आंसर आपको लिख सकते। तो क्या बोल रहा था मैं अभी, हाँ, ही ट्रैवल्स 5 किलोमीटर 28 मीटर बाई बस, सो इट विल बिकम 5.028 किलोमीटर्स। उसके बाद ही ट्रैवल्स 2 किलोमीटर 265 मीटर बाई कार, द टोटल डिस्टेंस बिकेम 2.265 किलोमीटर। उसके बाद लिखेंगे एंड रेस्ट ही ट्रैवल्स फ्रॉम फूट दैट इज 1 किलोमीटर 0.30 मीटर, मीन्स ये हो जाएगा 1.030 किलोमीटर। इस हिसाब से आप लिख के कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, सॉल्व बोल के अभिषेक डालिए। होता ही है ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, अगर ये 2 मार्क्स में अगर आ गया तो ठीक रहेगा, लेकिन 4 मार्क्स में आया तो थोड़ा सा बढ़ा शो करना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.5 हमारा फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। इसके साथ साथ हमारा कंप्लीट लेसन भी हो गया फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्लास 6 का। मेक श्योर आपको प्रैक्टिस करना है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। So we will going to continue same like maths of our 6th class in our next sessions. I am Sayyed Rashid here taking care like physics, chemistry and mathematics for higher classes. You are watching our YouTube channel name as Ahlebaid High School and Junior College. Make sure maintain notes, try to practice more than one time. Have a great time. Take care. Thank you.